बीजेपी पार्टी। अरे कमलनाथ कांग्रेस देगी 2-2 हजार रुपए। 2,000 उनके, हम दे देंगे खुद, हमारे भैया खुद दे देंगे उन्हें। भैया तो 1000 ही दे रहे हैं, कांग्रेस वाले 5000 देंगे। 5,000 नहीं चाहिए, वो 10 भी दे तो नहीं चाहिए हमें उनके, हमें चाहिए सिर्फ हमारी बीजेपी। खेतों में टाइल्स नहीं लगाना है, फसलें उगाना है। खेतों में टाइल्स नहीं लगाना हमें कि खेत में टाइल्स पप्पू लगा रहा है, वो कहता है वहाँ कीचड़ होता है तो टाइल्स लगा दे। तो क्या जब टाइल्स लगेंगे तो फसलें कहाँ से होगी? हमें कांग्रेस पे ही विश्वास नहीं है, कांग्रेस सरकार पे विश्वास नहीं है। हमें जो विश्वास है अपने बीजेपी पार्टी पे विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है, शिवराज सिंह चौहान जी पे विश्वास है। गए हैं ना कभी जा पाएंगे, हम हैं उनके साथ और हम कहीं नहीं जाने देंगे उनको। कमलनाथ जी को कब याद आता है, कभी याद आया कमलनाथ जी को कि हमारी बहनें कहाँ हैं? चुनाव में उन्हें भी याद आ गया है। हमारे भाई को तो हमेशा याद आता है। आज जो हम अपनी जो जरूरत पूरे कर रहे हैं ना, हमारे भाई की वजह से ही कर रहे हैं। हमारे चौहान जो मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है ना, कमलनाथ जी क्या हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक चीज बहुत जबरदस्त होती है, जो होती है गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव। लेकिन ये तस्वीर जरा आप देखिए, मैं निकल रहा था यहीं भोपाल की सड़कों पर, तो ये कुछ महिलाएं हैं जो सज धज कर गणेश जी की पूजा अर्चना के लिए घर से निकली थी। तो मैंने इनको रोक लिया और सीधा इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? लता चौहान। चौहान जी, क्या कहेंगी? चुनाव भी है, आपके यहाँ गणेश चतुर्थी तो चली रही है, लेकिन उसके बाद ये जो चुनाव आने वाले हैं, इस चुनाव में मैं देख रहा हूँ होर्डिंग तो बहुत लगी हुई है। जैसे यहाँ पे पंडाल लगे हुए हैं बहुत ज्यादा गणेश जी के, लेकिन ये होर्डिंग जो लगी हुई है, इस होर्डिंग पे कहीं लिखा है 1000 रुपए, कहीं 1250 रुपए, मामा जी ने दे दिए, मैं हूँ सबका मामा। आखिर क्या है? शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के सीएम है, वो कुछ कर भी रहे हैं या सिर्फ होर्डिंग बाजी चल रही है? भैया वो कर रहे हैं और हमेशा वही करेंगे, और वो भाई हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। इसमें तो गलतफहमी में कोई रहे ही नहीं, ठीक है ना। होर्डिंग भी लगते हैं और उनके लगेंगे। जो 1250 जो हमें दे रहे हैं, आज तक कभी किसी ने दिया है क्या? किसी ने किया है क्या? आप ये बताइए। इतने बन गए सब और बन के चले गए। बहनों के लिए क्या किया है जो हमारे भाई ने किया है? ठीक है ना, और वो तो करेंगे हमारे लिए और हमेशा वही हमारे लिए मंत्री बनेंगे। हमारे भाई शिवराज सिंह चौहान जी हमारे भाई हैं और हमेशा ही रहेंगे। कमलनाथ कह रहे हैं भैया को याद आता चुनाव में बहने, चुनाव में भांजी, चुनाव में भांजे। तो कमलनाथ जी को कब याद आता है, कभी याद आया कमलनाथ जी को कि हमारी बहनें कहाँ हैं? चुनाव में उन्हें भी याद आ गया है। हमारे भाई को तो हमेशा याद आता है। आज जो हम अपनी जो जरूरत पूरे कर रहे हैं ना, हमारे भाई की वजह से ही कर रहे हैं। हमारे चौहान जो मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है ना। कमलनाथ जी क्या हैं? कुछ नहीं, जाने वाले हैं भैया की रवानगी होगी और कमलनाथ जी आने वाले हैं कुर्सी पर। उनकी बहनें बैठी हैं, बहनें बैठे हैं और हम अपने भाई को लेकर ही आएंगे और भारी बहुमतों से लेकर आएंगे हम अपने भाई को, ठीक है। बहनें बैठी हैं, भांजे भांजियां सब बैठे हैं उनके सहमत के लिए। अच्छा। हाँ, और आएंगे हमारे भाई आएंगे बिल्कुल। ये हमारा का वादा है। नहीं, अच्छा। कभी झूठ नहीं बोलते, सत्य ही बोलती हैं उनकी बहनें, झूठ नहीं बोलती हैं। अच्छा। जैसे हमारे भाई ऐसे ही उनकी बहनें हैं। अच्छा। सत्यवादी जी, सत्यवादी जी। क्या कर दिया भैया ने ऐसा जो भैया 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 मामा 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 लगा रखा है? भैया पहले 1000 देते थे, अब 3000 तक आएंगे। ऐसा किसी ने नहीं किया है आज तक जो बहनों के लिए किया है उन्होंने। पहले 1000 देते थे, अब 3000 अब 3000 आएंगे खाते में, तो हम हमारा अपना कर सकते हैं खर्च। क्या लगता है कुछ लाभ होता है इन पैसे से या सिर्फ चुनाव में हो गया रेवड़ी बांटना है? नहीं, हमेशा इसका लाभ हम लोग उठाते चले आए कई वर्षों से। और जब ये कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो महिलाओं के वहाँ देखा था, महिलाओं के लिए शराब के अड्डे खुल गए थे वहाँ पर, जहाँ पर महिलाएं भी दारू पी सकती है, ऐसा उन्होंने किया था। इसलिए हम उनको देना ही नहीं चाहते ना, उनको प्रशासन में लाना ही नहीं चाहते हम कमलनाथ जी को। अरे वो कह रहे हैं अब की बार आएंगे, डंके की चोट पे आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आ सकते। यहाँ तो उत्तर विधानसभा में आरिफ अकील साहब जी कितने सालों से जीतते आ रहे हैं, हमने तो कई वर्षों से उनकी शक्ल ही नहीं देखी है। अरे वो कह रहे आएंगे डंके की चोट पर, अब की बार कांग्रेस तो क्या दारू पिलाएंगे क्या? दारू पिला के लेडीजों को अपना वोट खरीदेंगे क्या? पैसे देके वोट खरीदेंगे क्या? ये बताइए आप।
तो मामा जी भी तो दे रहे हैं 1000 रुपए। वो दे रहा है, अपनी बहनों के लिए दे रहा है, लेकिन गलत कुछ नहीं कर रहा है अपनी बहनों के लिए। दिया भांजा भांजी को हैं? दिया, ये नहीं सबके लिए दिया है। बहनों को दिया, हैं? भांजा भांजी को भी दिया है उन्होंने। सबसे आगे रहे मामा जी, उन्होंने जातिवाद नहीं देखा, जाति धर्म नहीं देखा, उन्होंने दिया भांजों को, भांजियों को दिया 25,000 रुपए दिया, लैपटॉप दिया, स्कूटी दी। और जब हमारी बारी आई तो हम बहनों के लिए भी किया। जब बहनें हम लोग आत्मविश्वास नहीं था हमें, 2-2 रुपए के लिए परेशान होते थे, हस्बैंड पे निर्भर रहते थे, भाइयों पे पिता पे निर्भर रहते। आज किसी पे निर्भर नहीं है। आज हमारे भाई ने जो पैसा दिया, राखी बहुत अच्छे से मना ली हमने। गणेश जी का जो आया, बच्चे जब गणेश जी के लिए पैसे मांगते थे, उसकी आवश्यकता होती थी तो माँ का चेहरा देखते थे, पिता का नहीं। और आज जब जो 1250 रुपए दिए हैं, जब हमको पहली बार 1250 मिला, तब कमलनाथ जी को याद आया कि हम 1500 देंगे। क्या इसके पहले बहनों का क्या किया था? क्या योजना लेकर के आए थे? वो कोई योजना नहीं थी उनके पास में। ये सारी योजना किसकी है? शिवराज भैया की है। और उसी के वजह से आज सब कुछ हो रहा है। आज जो बहनों के चेहरे पे चमक है, वो 1250 की चमक है। और भैया को लेकर के आएंगे, और आना भी चाहिए। हम ही को नहीं, उन्होंने सभी को दिया, किसान को भी दिया। ऐसा नहीं, अभी जो किसान मित्र की लेकर के आए हैं कि वो पंप देंगे 2.5 हॉर्स पावर का, फ्री बिजली देंगे। किसके लिए नहीं कर रहे हैं? मामा सबके लिए कर रहे हैं। भांजा भांजी, किसान, बहनें, सबके लिए कर रहे हैं। और जब करेंगे, जो करेगा वो तो पाएगा। अरे भैया एक बात बताओ आप, अगर कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस भी तो करेगी, कमलनाथ भी तो करेंगे, विश्वास तो नहीं करेंगे। 18 महीने में लाडली लक्ष्मी योजना तो भैया लेकर के आए हैं। बेचारी बेटियों की जो योजना थी, उसे तक बंद करा दिया था। क्या योजना लाए उनकी? कोई योजना क्या था बताइए आप? जो बेटियों को मिलती है, 2 बेटियों को पढ़ने लिखने के लिए 1 लाख रुपए, उस योजना तक को उन्होंने बंद करा दिया था। तो उनको लेकर के आके क्या करेंगे हम? क्या करवा दिया कमलनाथ जी ने? 18 यहाँ पे, इसके पहले भी पहले भी कांग्रेस की सरकार, अभी तो कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार में क्या थी? गड्ढे थे, भोजन नहीं था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी। आज हमको चलने के लिए रोडों पे चल तो सकते हैं हम, पहले तो चलने की व्यवस्था नहीं थी। क्या था? अनुकंपा नियुक्ति पूरी बंद, तो हर जगह जब सब जगह संविदा, जहां एक टीचर को मिलता था, आपने सारी योजनाएं बंद कर दी, सारी नौकरियां बंद कर दी, आपने सब कुछ बंद कर दिया था। तो क्या फिर से वही दिन लेकर के आए? उड़ीसा की भूखमरी, बिहार का डंडा राज और गड्ढे, यूपी के गड्ढे, ये क्या फिर हम लेकर के आएंगे? यदि कांग्रेस से तो बुलडोजर लिया है मामा जी ने, योगी वाला। बिल्कुल, इसीलिए मामा को लेके आना है कि जिस बहन की तरफ यदि आंख उठा के देखेंगे, उस भाई की, उस गुंडे की आंखें फोड़ दी जाएगी चौराहे पे। नहीं, हमें वो भैया चाहिए जो हमारी और हमारी बेटियों की रक्षा कर सके। हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जहाँ, बिल्कुल ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, और ऐसा हमारा भाई चाहिए हमें। और भाई को लेके आएंगे हम, बहनें, भांजा भांजी और सारे किसान एक साथ तैयार है भैया को लेकर के आने के लिए। भाई को लेकर आएंगे, भाई को लेकर आएंगे। क्या दे दिया भाई ने इनको? भाई ने तो बहुत कुछ दिया है। जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से तो विकास ही विकास हो रहा है। और उसमें हम 30 साल से, आप ये मुझे बताइए कि उत्तर विधानसभा में क्या विकास हुआ है। आप मुझे ये बताइए, क्या विकास क्या हुआ है उत्तर विधानसभा में? कोई विकास नहीं हुआ है। अगर मैं जनता से ये चाहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि जनता, उत्तर की विधानसभा की जनता सुन लो। अरे अगर आप आएंगे, पहले तो एक को कुत्ता बनाया था, अब तो पता नहीं कितने को कुत्ता बना के और उत्तर विधानसभा में घूमेंगे। तो ये है कि आप सोच समझ कर वोट दो और भाजपा की सरकार को लाने। भाजपा की सरकार हमेशा क्या करती है? विकास पर आती है। और वाकई में उन्होंने जो विकास करा है, हम लोग उसको बोले। हमने दिग्विजय सिंह का भी, उनका कार्यकाल भी देखा है, हमने उनका कार्यकाल देखा है। क्या कार्यकाल में था? ना पानी था, ना बिजली थी, ना लाइट थी। लाइट तो 14-14, 12-12 घंटे लाइट चली जाती थी। तो क्या आज हमारी सरकार आई, भाजपा की सरकार आई है, और क्यों लाइट कहाँ से आ गई है? हाँ, रोड कैसे बन गए? ये कहते हैं कि हमेशा मुद्दों पे बात करो, मुद्दे। अरे क्या मुद्दे? इन्होंने मुद्दे लेके आए और आधे अधूरे छोड़ के चले गए। और अगर मुद्दे किसी ने पूरे करे हैं तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी, नरेंद्र सिंह मोदी जी ने करे हुए हैं। तो हम तो कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये योजना जो लेके आ रहे हैं 1200, 1250, हम पैसे की तरफ नहीं देखते, हम खाली विकास की तरफ देखते हैं। और हम चाहते हैं कि विकास हमारा और आगे बढ़े, और उसमें कि उत्तर विधानसभा में, और हम तो ये चाहेंगे
हैं कि कमल खिले इस बार। क्या लगता है कमल कहाँ खिलेगा? यहाँ तो कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है, आलोक शर्मा जी जीतेंगे कि हारेंगे? कमल खिलेगा, इब्राहिमगंज में खिलेगा, उत्तर विधानसभा में कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? खिलेगा, इतना दावा? बिल्कुल हम खिलाएंगे कमल। ऐसा दावा क्यों कर रही हैं आप? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए बुजुर्गों के लिए उन्होंने कितनी सुविधाएं दी हैं। बुजुर्गों को हज करवा रहे हैं, बुजुर्गों को ले जाकर के तीर्थ यात्राएं करवा रहे हैं, और बुजुर्गों की कितनी उन्होंने मतलब आदर सम्मान किया है। अभी उन्होंने घोषणा किया है कि जो नारी ना जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए भी हम कुछ करेंगे। इसलिए हाँ, के लिए जब सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी, 14 महीने के लिए जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो कितनी योजनाएं उन्होंने बंद कर दी थी। तो ऐसे सरकार को लाके क्या करेंगे? अरे देख लो, मौका है। कांग्रेस की प्रियंका दीदी आएंगी, राहुल गांधी आएंगे, कमलनाथ जी, प्रियंका दीदी, प्रियंका दीदी। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। राहुल गांधी को देख लो एक बार। नहीं देखना, नहीं देखना। राहुल पे विश्वास हमें कांग्रेस पे ही विश्वास नहीं है, कांग्रेस सरकार पे विश्वास नहीं है। हमें जो विश्वास है अपने बीजेपी पार्टी पे विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है, शिवराज सिंह चौहान जी पे विश्वास है और अपने आलोक भैया पे विश्वास है, और इसके बाद कोई विश्वास वाला इंसान। राहुल गांधी, प्रियंका दीदी, कमलनाथ, इन पे विश्वास? सब धोखे वाले इंसान है, सब धोखेबाज इंसान है। बिल्कुल विश्वास नहीं है, वो कलंक नाथ है बिल्कुल। हाँ, हमें विश्वास है। अभी जो मोदी जी लेकर के आए आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल 454 वोटों से पास हुआ है, तो किसकी योजना है ये? अच्छा, ये भी पता है आपको? बिल्कुल पता है, क्यों नहीं है? पूरी जानकारी है, पूरी जानकारी है, कल ही पास। और कल जो लोकसभा से 454 किसे कहते हैं आप? फुल मत 2/3 से 300 से ज्यादा वोट से। तो महिला आरक्षण बिल, जहां महिलाओं को 50% की आबादी है, तो वहां पर महिलाओं को 33% का जो आरक्षण दिया है वो किसने दिया है? विकास की गति में कौन साथ दे रहा है? तो सोनिया गांधी कह रही थी हमारा प्रोजेक्ट था, राहुल कर नहीं, तो फिर क्यों नहीं पेश किया? यदि वो था, हम मान रहे हैं उनका था, लेकिन उनको डर था, डर की वजह से सोनिया गांधी ने पेश नहीं हुआ ना था। क्योंकि यदि वो बिल पास हो जाता तो शायद उस समय सरकार उनकी उसी समय सरकार गिर जाती, इसलिए सोनिया गांधी ने उस बिल। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि जब कल बहस हो रही थी जिसमें केवल 2 वोट विपक्ष में पड़े हैं, बाकी पूरे वोट महिला के पक्ष में पड़े हैं। जो आरक्षण मिला किससे मिला है? जो के सेंट्रल से आरक्षण मिल रहा है, क्या है के लिए? विधायक के लिए, सांसद के। तो हम महिलाओं का भी तो वर्चस्व बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, समानता बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा। और जब 50% है हमें, तो स्वाभाविक है कि गति भी देंगे उसको। राहुल भैया ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, भूल गई आप भारत जोड़ो यात्रा राहुल भैया की? हमारे भैया सबको यात्रा करवा रहे, भैया भी, हमारे शिवराज भैया भी बहुत सबको यात्रा करवा रहे हैं। हाँ। जो राहुल भैया ने तो पद यात्रा कराई थी, हमारे शिवराज भैया तो बस से यात्रा करवा रहे हैं पूरे समय को सबको। क्या कहेंगी? जनेऊ भी राहुल भैया ने पहना है। जनेऊ पहना हो, चाहे तिलक लगाया हो, चाहे 2 इंच की चोटी रखी हो, लेकिन जीतेंगे हमारे आलोक भैया। आलोक भैया? बिल्कुल आलोक भैया ही जीतेंगे। शिवराज भैया? शिवराज भैया, मोदी जी। मोदी जी क्या कहेंगे? सब झूठ बोल रही है। नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, सब सच बोल रही है। हाँ, भाई साहब भी जीतेंगे, आलोक भैया ही जीतेंगे, कमल खिलेगा उत्तर में। अच्छा जी, मोदी जी जीतेंगे। जितना अच्छा काम शिवराज भैया कर रहे हैं उतना अच्छा काम कोई नहीं कर रहा है। क्या कर रहे हैं? 1000 रुपए दे रहे हैं, 1200 दे रहे हैं, सब पैसे नहीं दे रहे हैं। वो विकास, बहनों के लिए विकास कर रहे हैं, गरीबों के लिए विकास कर रहे हैं। जिनके पास मकान नहीं उनके लिए मकान दिया उनने, बहनों के, भांजियों के लिए, मतलब इतना, मतलब शादी तक का वो योजना चला रहे हैं। और क्या चाहिए? कांग्रेस ने क्या करा है? वो तो पैसा ही मतलब लेके दबा। कांग्रेस में बार बार पप्पू पप्पू कहते हो आप राहुल गांधी को। पप्पू कभी पास ही नहीं हो पाएगा। पास हो गए, प्रधानमंत्री बनेंगे, 0% रहेगा, मोदी जी आएंगे। सोच रहे तो वो सपना है उनका, कभी नहीं बनेंगे, वो कभी नहीं सक्सेस होंगे, वो साकार नहीं होते। आपको क्या लगता है? ये सब झूठ बोल रही हैं, सब कुछ नहीं हो रहा? सत्य है, सपना तो रात में देखते हैं। कठोर सत्य है जो कभी नहीं बदल सकता। कठोर सत्य जी, कठोर सत्य तो ये है कि 2023 में शिवराज मामा गए और 2024 में मोदी जी गए ना गए हैं ना कभी जा पाएंगे। हम हैं उनके साथ और हम कहीं नहीं जाने देंगे उनको। उनका काम इतना अच्छा है, आप कैसे रोक लेंगी? वोट देंगे, एक वोट से ही तो उनका प्यार हमारे साथ है तो हमारा भी है उनके प्रति। देख लो, एक बार मौका है आप लोगों के पास। राहुल भैया, प्रियंका दीदी, कमलनाथ। हमारे किस काम के? वो तो है अनाथ,
और हमारे शिवराज सिंह चौहान के हमें नाथ समझ गए, वो तो है अनाथ, ठीक है ना। और अनाथों के साथ नहीं रहते हम, जो नाथ रहते हैं ना उन्हीं के साथ रहते हैं, ठीक है ना। देख लो जाने वाली है पार्टी, बदल लो अभी भी। काहे को बदले, हम दोगले थोड़ी हैं ना गद्दार हैं, गद्दार बदल ले अपनी पार्टी। अरे कमलनाथ कांग्रेस देगी 2-2 हजार रुपए। 2000 उनके, हम दे देंगे खुद, हमारे भैया खुद दे देंगे उन्हें। भैया तो 1000 ही दे रहे हैं, कांग्रेस वाले 5000 देंगे। 5000 नहीं चाहिए, वो 10 भी दे तो नहीं चाहिए हमें उनके, हमें चाहिए सिर्फ हमारी बीजेपी, हमारा कमल, पैसे नहीं चाहिए। ना 5000 सिर्फ कमल, ना 2000 ना 5000 सिर्फ कमल। तो कमलनाथ ही तो कह रहा हूँ मैं भी। नहीं कमलनाथ नहीं, कमल का फूल, कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल खिलवाना है जिससे समाज में विकास हो, प्रदेश में विकास हो, और जो योजनाएं चल रही हो वो पूरी है। हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार का क्या है, यदि वो शिलान्यास करता है तो उसका उद्घाटन भी वही करते हैं। ये नहीं जैसे वो मेट्रो आई थी, आज मेट्रो का क्या हुआ, 18 साल तक उसको काम नहीं करने दिया था, 18 महीने जब सरकार आई तब जाकर के मेट्रो चालू की। ऐसे व्यक्ति का क्या करेंगे जो इतनी पाबंदियां लगा दे। योजना, अगर लाडली बहना योजना भाई साहब शिवराज भाई साहब लेके आए हैं तो ये कमलनाथ जी के पहले दिमाग में क्यों नहीं आई है। जब इन्होंने शुरुआत करी तो उसके बाद में वो दिमाग में उनके ये आया कि हम भी 1200 देंगे। अरे तुम तो ये तो पहले ही सोचते ना, जब सिलेंडर की बात हुई है तो बोले हम 500 का दें, चालू कर दिया। और कांग्रेस सरकार बोलती कि चुनाव हो जाएगा उसके बाद हम पैसा देना चाहते हैं। आप लोग गणपति की पूजा क्यों करने जा रही हैं? सनातन तो डेंगू है, बीमारी है, मलेरिया है, कह रहे हैं नेताजी। अपने भैया के लिए करने जा रहे हैं। वो कुछ भी कहे पर हमारे लिए, हम गणेश जी के पास में गए और प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे शिवराज भैया यहाँ पे मध्य प्रदेश में सरकार बने, कमल का फूल खिले। हम लोग इसलिए वहाँ पे गणपति के मंदिर सबसे पुराना धर्म है। इसके बाद जितने भी धर्म आए सबकी एक एज है कि कहाँ से वो शुरुआत होता है, सबकी एक निश्चित तिथि है, लेकिन सनातन की कोई तिथि नहीं है। तो ये सारे धर्म कहाँ से उपजे, सिर्फ सनातन धर्म से। सनातन धर्म, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पक्का मन बना लिया है? बिल्कुल मन बना लिया है कि मामा को लाओगे? बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल को नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रियंका को भी नहीं, हमें कमलनाथ को भी नहीं। खेतों में टाइल्स नहीं लगाना है, फसलें उगाना है। खेतों में टाइल्स नहीं लगाना हमें कि खेत में टाइल्स पप्पू लगा रहा है। वो कहता है वहाँ कीचड़ होता है तो टाइल्स लगा दे, तो क्या जब टाइल्स लगेंगे तो फसलें कहाँ से होगी। तस्वीर जी जी क्या आलू सोना बना, अब टाइल्स लग गई उस पे। उन्होंने बोला था कि हमारी सरकार जब से आएगी और हम 15 दिन में हमारा मुख्यमंत्री बदल देंगे। कहाँ बदला, वही कमलनाथ कलंकनाथ ही चल रहा है। तो कह रहे थे किसानों का पैसा ब्याज माफ कर देंगे, 1 2 3 4 10 तक गिनती में। उनको मुआवजा ही नहीं मिला है। कर दिए, अभी तक क्या कर दिया, कहने की बातें हैं भैया, कोई कुछ नहीं है। ब्याज जो है अपना राज चला यहाँ पे, क्या करा मुझे बताइए। 18 महीने में सिर्फ एक नीति लाए, वो क्या है, ट्रांसफर नीति। और ट्रांसफर नीति से ही केवल पैसा मिलता है। तो केवल उन्होंने 18 महीने में एक ट्रांसफर नीति ला करके वो सिर्फ अपनी झोलियां भरी है। यदि उस 18 महीने में कोई विकास का काम किया तो सिंगल विकास का काम नहीं किया, बल्कि जो योजनाएं चल रही थी उस योजनाओं को जरूर बंद कर दिया। यदि वास्तव में कमल जिसकी बात कर रहे हैं आप, कड़कनाथ कमलनाथ और जो कलंकनाथ है, यदि वो लेकर के आते तो जो हमारा आत्मविश्वास है, जिस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें आर्थिक रूप से जो सहायता दी है, आत्मविश्वास कब बढ़ता है, जब महिला के पास पैसा हो। तो ये महिलाओं के पास जब पैसा आता है तो स्वाभाविक आत्मविश्वास भी बढ़ता है और बाहर भी निकलती है। तो इस विश्वास को वो खत्म करने के लिए कि हम 1500 देंगे, जैसा दीदी ने कहा, पहले क्यों नहीं याद आई आपको? हमारे भांजा भांजी जो कहते हैं मामा कि मेरे भांजा भांजी को मैं पढ़ाऊंगा, आज उनको साइकिलें दे रहे। आज गांव की लड़कियां गांव से लेकर के स्कूल तक साइकिलों से जाती है। क्या था इसके पहले? कुछ नहीं था। तो यानी आपने मन बना लिया? बिल्कुल मन बना लिया। कमल खिलाएंगे, कर ले या चाहे कुछ भी कर ले, आएगी सरकार तो कमल का फूल खिलेगा। देख सकते हैं महिलाएं हैं और महिलाएं डंके की चोट पर कह रही हैं कि मामा को लेकर आएंगे, लेकिन देखना ये होगा कि अब की बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा भोपाल से।